हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित 2 वीडियो पूर्व में चैनल पर डाले जा चुके हैं। उन्हें देखें और भाग 3 का अनुसरण करें। प्रश्न क्रमांक 16, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई? ए. झांसी, बी. ओरछा, सी. ग्वालियर, डी. कानपुर। आपको इसका उत्तर देना है। इसका सही उत्तर है सी। 1858 की क्रांति की महान सेनानी वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई झांसी राज्य की शासिका थी। 1858 में अंग्रेजों से लोहा लेते हुए मध्य प्रदेश के ग्वालियर के निकट वीरगति को प्राप्त हुई। उनकी समाधि ग्वालियर में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 17, किस वंश की राजधानी ओरछा में थी? ए. बुंदेला, बी. भोसले, सी. तोमर, डी. चंदेल। आपको इसका उत्तर देना है। इसका सही उत्तर है ए. मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के अंतर्गत आने वाला ओरछा एक पर्यटक स्थल है। ओरछा की स्थापना 1531 ईस्वी में राजा रुद्र प्रताप ने की थी तथा 1539 ईस्वी में भारती चंद के समय गढ़ कुंडार के स्थान पर ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया गया था। क्रमांक 18, वर्तमान भोपाल का संस्थापक कौन था? ए. दोस्त मोहम्मद, बी. कैलाश नाथ काटजू, सी. बाबर और डी. रविशंकर शुक्ल। आपको इस प्रश्न का जवाब देना है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए. दोस्त मोहम्मद। मूल रूप से भोपाल नगर की स्थापना भोपाल के नाम से मालवा के प्रसिद्ध परमार शासक राजा भोज ने की थी। परमारों ने 8वीं से 13वीं सदी तक शासन किया, लेकिन वर्तमान भोपाल का संस्थापक दोस्त मोहम्मद खान को माना जाता है। दोस्त मोहम्मद खान ने 1722 में भोपाल को अपनी राजधानी बनाया और उनके वंशजों ने लगभग 200 वर्षों तक भोपाल पर शासन किया। क्रमांक 19, ग्वालियर का किला किसने बनवाया था? ए. औरंगजेब, बी. सूरज सेन, सी. राजा मानसिंह तोमर और डी. जीवाजी राव सिंधिया। आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी. ग्वालियर का किला राजा सूरज सेन द्वारा 8वीं सदी में बनवाया गया था, जबकि इसी दुर्ग में मान मंदिर और गुजरी महल का निर्माण सन 1486 से 1516 के मध्य राजा मानसिंह तोमर ने करवाया थे। चूँकि विकल्प में सूरज सेन का नाम नहीं दिया गया है, इसलिए किले के निर्माण के संबंध में सही विकल्प नहीं चुना जा सकता। प्रश्न क्रमांक 20, किस राजवंश ने भारत को प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर दिए? ए. परमार, बी. मौर्य, सी. चंदेल और डी. होलकर। आपको इस प्रश्न का सही उत्तर देना है। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी. चंदेल। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल वंश के राजाओं ने 950 से लेकर 1050 ईस्वी सन में करवाया। यहाँ शैव, जैन, वैष्णव धर्म से संबंधित मंदिर हैं। यहाँ के मंदिरों में मैथुन एवं रति क्रीड़ा का मूर्तिकला द्वारा सजीव चित्रण किया गया है। प्रश्न क्रमांक 21, कौन सी महिला शासक मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? ए. कमलापति, बी. अहिल्याबाई, सी. दुर्गावती और डी. गायत्री देवी। आपको इस प्रश्न का सही उत्तर देना है। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी. गायत्री देवी मध्य प्रदेश की महिला शासिकाओं में शामिल नहीं है, जबकि अन्य तीनों महिलाएं मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में शासिका रही हैं। प्रश्न क्रमांक 22, मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में कलचुरी शासकों की राजधानी कहाँ पर थी? ए. त्रिपुरी, बी. गढ़ा, सी. बेड़ाघाट और डी. सिहोरा। आपको इस प्रश्न का सही उत्तर देना है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए. त्रिपुरी। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में कलचुरी शासकों का शासन था। उन्होंने अपनी राजधानी जबलपुर के निकट त्रिपुरी को बनाया था। प्रश्न क्रमांक 23, प्राचीन भारत में सती प्रथा के प्रचलन का प्रथम पुरातात्विक साक्ष्य निम्नलिखित स्थलों में कहाँ प्राप्त हुआ? ए. सांची, बी. विदिशा, सी. एरन और डी. तिगवा। आपको इस प्रश्न का सही उत्तर देना है। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी.
प्राचीन भारत में सती प्रथा के प्रचलन का प्रथम पुरातात्विक साक्ष्य मध्य प्रदेश के सागर जिले के एरन से प्राप्त हुए हैं। यह साक्ष्य 510 ईस्वी का भानु प्रताप के प्रस्तर लेख में मिला है। प्रश्न क्रमांक 24, होशंग शाह ने किस सदी में मांडू में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की? ए 14वीं सदी में, बी 15वीं सदी में, सी 16वीं सदी में, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का आपको सही उत्तर देना है ए 14वीं सदी में। होशंग शाह ने 14वीं सदी में मांडू में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। होशंग शाह ने चित्तौड़ विजय की तथा इस उपलक्ष्य में उन्होंने एक विजय स्तंभ बनवाया। प्रश्न क्रमांक 25, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में निम्नलिखित में से किसने अपना योगदान दिया है? ए रानी लक्ष्मीबाई, बी राजा शंकर शाह, सी रघुनाथ शाह और डी ये सभी। आपको इस प्रश्न का सही उत्तर देना है। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी ये सभी। सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की महानायिका रानी लक्ष्मीबाई के अलावा शंकर शाह और रघुनाथ शाह, जो कि मध्य प्रदेश के गोंड शासक थे, ने भी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रश्न क्रमांक 26, खजुराहो निम्नलिखित में से किसकी धार्मिक राजधानी रही थी? ए जेजाक भुक्ती के चंदेलों की, बी मालवा के परमारों की, सी कलचुरियों की और डी बुंदेलों की। आपको इस प्रश्न का सही उत्तर देना है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए जेजाक भुक्ती के चंदेलों की। मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध पर्यटक स्थल खजुराहो जेजाक भुक्ती के चंदेलों की धार्मिक राजधानी रहा है। क्रमांक 27, राजा मानसिंह तोमर कहाँ के राजा थे? ए ग्वालियर, बी उज्जैन, सी इंदौर और डी रीवा। आपको इस प्रश्न का सही उत्तर देना है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए ग्वालियर। मानसिंह तोमर ग्वालियर के तोमर वंश के सबसे प्रतापी राजा थे। 1486 ईस्वी से 1517 ईस्वी तक के उसके कार्यकाल में राजनीतिक तथा सांस्कृतिक दोनों क्षेत्रों में अनेक उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं। मानसिंह तोमर ने ग्वालियर के किले में मान मंदिर तथा गुजरी महल का निर्माण करवाया था। प्रश्न क्रमांक 28, कौन से राजा ध्रुपद संगीत के संरक्षक थे? ए राजा मानसिंह तोमर, बी राजा अशोक, सी राजा भोज, डी इनमें से कोई नहीं। आपको इस प्रश्न का सही उत्तर देना है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए राजा मानसिंह तोमर। राजा मानसिंह तोमर ध्रुपद संगीत के संरक्षक थे। उनके नाम पर ही मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2008 में ग्वालियर में मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना की। प्रश्न क्रमांक 29, नौखंडा महल किस राजा द्वारा निर्मित कराया गया था? ए लोकपाल, बी रामपाल, सी कीर्तिपाल और डी दिनेशपाल। इसका आपको सही उत्तर देना है। इसका सही उत्तर है सी कीर्तिपाल। नौखंडा महल मध्य प्रदेश के चंदेरी के किले में स्थित है। इस महल का निर्माण प्रतिहार राजा कीर्तिपाल ने 11वीं सदी में कराया था। क्रमांक 30, सांची स्तूप का निर्माण किसके द्वारा करवाया था? ए चंद्रगुप्त, बी गौतम बुद्ध, सी महावीर और डी अशोक। आपको इस प्रश्न का सही उत्तर देना है। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी अशोक। विश्व धरोहर सूची में शामिल मध्य प्रदेश का सांची अपने प्रसिद्ध बौद्ध स्तूपों के कारण विख्यात है। इन स्तूपों का निर्माण तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक ने कराया था। प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित ये बौद्ध स्मारक प्रेम, शांति, विश्वास और साहस का प्रतीक है। इन्हें वर्ष 1989 में यूनेस्को ने अपनी विश्व विरासत सूची में शामिल किया। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और इन प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में दें।